ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। आज स्थानीय टाउन हॉल में जिले की सभी 238 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ललन जी एवं जिले के विधायकों एवं विधान पार्षदों ने मिलकर इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस संबोधन में मुख्यमंत्री श्री कुमार ने जहां सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सूबे के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, वहीं सभी नागरिकों को दी जाने वाली सरकारी सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गई। महिलाएं 50% ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा चुनकर आई और एक स्तर पर तो उस समय जो गणना हुई थी उसके हिसाब से 56% महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी और समाज में एक परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। महिलाएं जो आमतौर पर घरों में सिमटी रहती थी, सार्वजनिक कार्यों में अब वो पूरे तौर पर शामिल हो गई और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रारंभ में शराबबंदी लागू होने से जो इससे प्रभावित जो शराब लॉबी है, लीगर लॉबी है, वो तरह तरह का एक धंधा करता, मैं समझ सकता हूं। ये सब अनाप शनाप अफवाह फैलाना शराबबंदी के मुहिम को कमजोर करने के लिए होगा, ताकि बहुत लोग बोल नहीं रहे तो बोलना शुरू करेंगे कि भाई तो गड़बड़ बन रहा है। वैसे ही कुछ दिन पहले देखे ऐसी खबर छपी थी कि किसी के घर से अगर शराब बरामद होगा तो पड़ोसी लोग को भी जिम्मेवार बनाएंगे। आप जरा बताइए ये कैसे संभव है कि पड़ोसी को जिम्मेवार करा दिया जाए? तो इस तरह का कानून नहीं, हमको अपने कानून को और सशक्त करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। बाद में स्थानीय पदाधिकारियों ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण शिविर के लिए सुबह से ही कटिहार का टाउन हॉल सभी पंचायत प्रतिनिधियों से खचाखच भरा था। महिलाओं के जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार न कर पाना भी जो है मुद्दा है। पुरुष सदस्यों द्वारा अक्सर महिलाओं के निरक्षर और अज्ञानता का अनुचित लाभ लेकर पंचायत के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारी सरकार ने, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और ये पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है और दूसरे देश, दूसरे राज्य भी इसको फॉलो कर रहे हैं। संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय आयोग गठित है और ये आपको रिसोर्सेज के बंटवारा के बारे में भी स्पष्ट रूप से कहता है। आपके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी देने के लिए इस उन्मुखी कार्यक्रम का जो है सरकार द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया है और आपको डिटेल में बताया जाएगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। वो बाद में लोग बताएंगे। अभी जब सेशन शुरू होगा मैं ब्रीफली आपको कहना चाहता हूं, आपको जो केंद्र द्वारा जो फाइनेंस आयोग है या राज्य द्वारा जो फाइनेंस आयोग है उससे आपको काफी शक्तियां मिली हैं। बीआरजीएफ के द्वारा जो है आपको काफी शक्तियां मिली हैं और मनरेगा जो अब पंचायतों की ही व्यवस्था है। मेरा आपसे अनुरोध होगा, यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो सही योजनाओं का चयन कीजिए। आज आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उन योजनाओं का चयन कीजिए। लेकिन 2-3 बात की तरफ हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आपके अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जो बुकलेट आपको प्राप्त हुआ है, एक बार तो प्रमुख का अपना अधिकार क्या होता है, उनका क्या कर्तव्य होता है, उप प्रमुख का क्या अधिकार और कर्तव्य होता है, जिला परिषद का क्या अधिकार कर्तव्य होता है, समिति और मुखिया का क्या होता है। निश्चित तौर पर उसके बुकलेट को पढ़ने का काम आप करेंगे तब तो आपको अपने आप में बहुत हल्का रहेगा और लगेगा कि मेरा दायित्व यही है, यही इसी का सही निर्वहन करना चाहिए। जैसे आप चुनाव के मैदान में अभी हाल फिलहाल में थे, बहुत सारे आपके बीच में आपके विरोधी 10 से 5, 15 से 20, 20 से 25 की संख्या में आपके खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए तरह तरह की रणनीतियां अपनाया गया होगा और आपको हराने की साजिश या षड्यंत्र रचा गया होगा। लेकिन जीतने के बाद
समिति सदस्य हो गए, जिला परिषद हो गए, आप तो सबके हो गए। जो जिसको आपने 22 उम्मीदवारों को हराया या 20 उम्मीदवारों को हराया, उसके भी जिला परिषद है, उसके भी मुखिया है, उसके भी सदस्य हैं। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, दिल भाव से और सच्चे हृदय से उसकी भी सेवा, उसको भी सहयोग, उसका भी मार्गदर्शन लेकर पंचायत को सबल और मजबूत कराने का काम करेंगे। ये अपेक्षाएं हमें भी है। जो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आए उनको बताएंगे कैसे पंचायती राज व्यवस्था का काम सुचारू रूप से हो, जन कल्याण की योजनाएं तो जमीन पर उतर सके, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उसका कार्यक्रम जो है आप ही लोगों के माध्यम से होना। तो निश्चित करिए हमारी पंचायत की वार्ड सदस्य हो, माननीय मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, तो ये आपका मिल जाए और हम चाहते हैं कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जो अपनी समस्याएं हैं उसको भी अगर आपको कहना हो तो हमारे नियम के माध्यम से कहा जाए।